बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज इस लखा खेरा की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे बीच में सभी संत महात्मा हैं, संतगण हैं, उनके चरणों में नित्य प्रतिदिन का प्रणाम करता हूं। और परम सौभाग्य हमारा कि हम आज एक अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये भी भगवान और संतों की कृपा से ये आर्ट मिली है। तो कैसे इस खेल को देखते हैं, पर एक छोटा सा शब्द बता दूं कि हमें संतों ने सिखाया है कि ये बात लोगों को बताना है कि जैसे मोटरसाइकिल ट्रक बस इस पृथ्वी पर चल रहा है तो हमारा आपका शरीर भी एक गाड़ी है। जैसे वो गाड़ी अच्छी चले तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी भी अच्छी चले, है ना। तो पहला अपन खेल देखते हैं। ये एक मेरे पास घड़ा है। इस घड़े का क्या काम है, गौर से देखेंगे। कहते हैं जल ही जीवन है, तो ये इस घड़े के पानी को खाली कर दिया। जब हैंडपंप कुओं से पानी नहीं निकलता तो कहां कहां लोगों को भटकना पड़ता है। तो हम इसको बोलते हैं गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोले और ये मेरा घड़ा भर गया। थोड़ा तालियां बजा दिया जाए एक बार और देख लीजिए। जब ये खाली हो गया तो इसको सीधा किया, फिर बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोला तो फिर मेरा घड़ा भर गया। एक बार और देख लीजिए। जब ये खाली हो जाता है तो फिर इसको सीधा किया, फिर बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोला गुरुजी तो फिर मेरा घड़ा भर गया। इसी तरह से ये बार बार घड़ा भरता है। तो हमारा एक मिशन है कि जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। क्योंकि अगर पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे, तो सांस लेने वाली हवा नहीं मिलेगी, तो ये शरीर रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ऐसे भक्तों से भगवान सदा प्रसन्न होते हैं। तो तालियां हो जाए। एक दूसरा खेल देखते हैं। इसको इधर रख दिया। जे एक मेरे पास रस्सी है। इस रस्सी को मैं एक फूंक लगाता हूं। कैसे फूंक लगाया तो मेरी रस्सी ऐसे डंडी की तरह खड़ी हो गई। एक बार तालियां हो जाए। ये ऐसे खड़ी रहेगी। और अगर इस पे दूसरी फूंक लगाया जाए, ऐसे कर दिया तो ऐसे भी होगी। बोलिए शारदा भैया की जय। तो पूरी दुनिया का हर व्यक्ति संतों के पास जाता है और भगवान के पास जाता है। वो सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसे सुख शांति और आनंद चाहिए, क्योंकि ये चीज बाजार में नहीं मिलती। और संत और भगवान ये संदेश देते हैं अपने भक्तों को कि बेटा छोटा बड़ा गरीब अमीर सब मेरी संतान है और सभी के ऊपर कृपा बरसाना हमारा काम है। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जो भगवान की पूजा करता है उसके ऊपर भी, और जो नहीं करता उसके ऊपर भी। तो भक्त लोग बोलते भगवान अगर सबके ऊपर आप कृपा करते हो तो हम दुखी क्यों हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो संतों का सम्मान नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, मीठी बाणी नहीं बोलता, वो तो ना तो सुखी रहता है और ना दूसरे को सुखी रहने देता है। इसलिए सदा मीठी बाणी बोलो और संतों का सम्मान करो। वो भगवान के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति होता है। तो ताली बजाइए। एक छोटा सा खेल अभी हम और देखते हैं। इसको इधर रखे देते हैं। तो ये एक मेरे पास छोटा बच्चा था गुरुजी। ये एक छोटा बच्चा था, इसको रख दिया इधर। और ये क्या था, क्या था? हैंकी नहीं, वो छोटा बच्चा था। ये उस बच्चे की मम्मी थी और ये उसके पापा थे। बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली कि एक कलाकार बढ़िया खेल दिखा के बता रहे थे कि अगर आपको जीवन में सुख शांति और आनंद चाहिए तो एक संतों का आश्रम लखा खेरा में बना है, वहां चले जाओ तो भगवान की कृपा उड़ रही है और सब भक्तों को मिल जाती है, तो उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। तो बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली और बोले कि चलो चलते हैं यार। वो भैया बता रहे थे कि मेरी दीदी रहती है वहां, बहुत बड़ी संत है और कथा भी करती हैं, चलो आश्रम के दर्शन करते हैं। तो ऐसे बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा के हाथ पकड़ी, बोले चलो चलते हैं संतों के दर्शन करते हैं। तो ये दोनों जने आए और यही उषा दीदी के पास बैठ गए। थोड़ा इनको पकड़ेंगे, भागने न पाए, ताकि इनका भी कष्ट जो है तो कट जाए। फिर ये क्या हुआ, छोटे वाले बच्चे को मम्मी पापा बोले बेटा घर पे रहना, कहीं जाना नहीं। तो ये बच्चा मम्मी पापा का कहना नहीं माना और ये चल दिया। और चलते चलते ये रास्ते पे गुम गया। ऐसे फूंक लगाया तो बच्चा गायब हो गया। तालियां बजाया जाए। फिर देखिए वो बच्चा रोते रोते दीदी को मिला, अब मेरे को दे दीजिए। जब वो बच्चा दीदी को मिला तो उसको बढ़िया पकड़े और ऐसे ले जाके मम्मी पापा को दे दिए। तो ऐसे बच्चा मम्मी पापा को पकड़ के घर की तरफ जा रहा है। तालियां बजाएं।
तो ऐसे है भगवान की कृपा, ऐसी है संतों की कृपा कि अगर हम कभी परेशान होते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। पर कहते हैं कि पहले आप मीठी बाणी बोलो, एक दूसरे का खूब सम्मान करो, तो भगवान ऐसे लोगों से कभी नाराज हो ही नहीं सकते, वो भगवान की पूजा करे या ना करे। तो एक बार ताली हो जाए, एक छोटा सा खेल और देखते हैं। तो हमारा एक मिशन है लोगों के जीवन में सुख शांति और आनंद का भंडार भरने के लिए, क्योंकि जो ये शरीर रूपी गाड़ी है ये अच्छी कैसे चले, तो ये चलेगी कब, जब हम जैसा चाहेंगे वैसे चलेगी। तो हमारा एक मिशन है कि भगवान ने पेड़ बनाया है, इसलिए पेड़ हमारे भाई हैं, क्योंकि वो सांस लेने वाली हवा देते हैं। सही बात है ना। इसलिए अपने जीवन पर 2-4 पेड़ लगाएं, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। सही बात है ना, क्योंकि इस पृथ्वी से आज से कुछ सालों बाद पृथ्वी से पानी नहीं निकलेगा। जब पानी नहीं निकलेगा तो खेती भी नहीं होगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकते। तो भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि को हमने बनाया है, पेड़ बनाए हैं, पृथ्वी बनाया है, तो इन सब की रक्षा करना आप सभी का कर्तव्य है, और यही संतों का संदेश भी है। तो तालियां हो जाए, एक छोटा सा खेल देखते हैं। इसको इधर रखते हैं, ये मेरे पास गौर से देखेंगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी ना कभी ऐसे हाथ करते हैं तो तलवार बन जाती है, बाण बन जाता है, फिर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वैसे देखिए मेरे सामने क्या है, ये किस कलर का, हरे कलर का। देखिए अभी हम किसकी जय बोल दिया जाए, हम बोलेंगे शारदा मैया की जय, तो देखिए कैसे ये कपड़ा दूसरे कलर का बन जाएगा, कुछ दूसरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाएंगे। तो बोलिए शारदा मैया की जय बोला तो ये इतनी बड़ी तलवार बन गई, तालियां बजाया जाए। ये ऐसे डंडी बनी और फिर उसको ऐसे रखे देते। तो इसी तरह से भगवान चाहे बजरंग बली हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, हम सभी की रक्षा के लिए कुछ बाण बना लेते थे, फिर युद्ध करते थे तो जनता की रक्षा होती थी।